गाइस, मैं हूँ जैकलिन डाइटिशियन और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सामान जो है वो गायब हो रहे हैं। और मैं रहती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के सबसे पवित्र पावन शहर हरिद्वार में और आज हम यहाँ से शिफ्ट करने जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं नॉर्थ से साउथ की ओर। मैं अपनी शिफ्टिंग की सारी जर्नी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इस व्लॉग में बने रहिएगा मेरे साथ। तो मूवर्स एंड पैकर्स आने वाले थे 29 मई को और उससे एक हफ़्ता पहले ही मैंने अलमीरा से कपड़े निकाल कर पैकिंग करना शुरू कर दी। ये हमारी अलमीरा है बेडरूम की जो डिसमेंटल हो रही है और एक बेड भी बच्चों के कमरे का था, उसको डिसमेंटल किया और उसमें से ये सारे बेडिंग्स निकले हैं जिनको मैंने एक के ऊपर एक जमा करके रख दिया है। और अलमीराज जो हमारी थी वो भी और जो लैंडलॉर्ड की थी, मतलब मकान में पहले से ही बनी हुई थी, वो भी, उनमें से जितने भी कपड़े निकले वो इन सब 13 सूटकेसेस में मैंने पैक करके रखे हैं। और ये है वो वुडन अलमीरा और ये है वो बंक बेड जिसको हमने डिसमेंटल करवाया। तो आज है 29 और मूवर्स एंड पैकर्स आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कैसे वो बचे हुए सामान और घर का फर्नीचर वगैरह सब, किचन की सारी क्रॉकरी पैक कर रहे हैं। वो सुबह 9 बजे करीब आए थे और रात के लगभग 12 बजे तक उन्होंने पूरा सामान पैक कर दिया। 5-6 लड़के थे, काफ़ी फास्ट होते हैं और साथ साथ हम लोग को थोड़ा इन्विजिलेट करना पड़ता है। और जब घर खाली हो गया तो मेरा बेडरूम, बच्चों का बेडरूम और हॉल जिसे मैंने इतनी खूबसूरती से सजाया था वो इस तरीके का दिख रहा था। ये टीवी यूनिट हम लोग यहीं पर छोड़ के जाने वाले हैं क्योंकि हमारे बाद जो टेनेंट आ रहे हैं उन्होंने हमसे इसको परचेज़ कर लिया है। और रात के लगभग 12 बजे तक पैकिंग हुई और फिर सामान ट्रक में लोड करा के हम बढ़ चले अपने होटल की ओर, क्योंकि हमारी फ़्लाइट बेंगलोर की 31 मई की थी। 29 की और 30 की जो रात थी वो हमें होटल में बितानी थी, तो हमने ये होटल 2 नाइट्स के लिए बुक किया था। होटल में चेक इन करते करते हमें लगभग 1 बज गया था रात का और टेक्निकली ये 30 मई स्टार्ट हो चुकी है। मैं एक रूम टूर दे दूँ, छोटे से क्यूट से रूम का जिसमें थोड़ा सा हेरिटेज लुक भी है, ऐसे मस्त जालीदार। हाँ वाकई में ओल्ड स्टाइल फर्नीचर होता है ना, जैसे टेबल चेयर। और यहाँ से सबसे बढ़िया जो यहाँ का चीज़ है ना वो है यहाँ की बालकनी। नहीं, बालकनी से सीधे गंगा जी का व्यू है, यही तो इसकी ब्यूटी है। ये जो छोटे छोटे डिटेल्स हैं वो देखो आप, जैसे दरवाजे के पास से आप इधर आते हो तो आपको ये झरोका दिखता है, तो ये डिटेलिंग देखो। फिर यहाँ पे जो इन्होंने शेल्फ बनाया है वो भी बिल्कुल झरोके के स्टाइल का ही बनाया है ना। फिर आप यहाँ जाते हो, यहाँ पे भी वही झरोखा, यहाँ देखिए बेड के पीछे तो वहाँ पे भी एक झरोखा। और फिर ऐसे जाते हुए जब आप वॉशरूम जाते हैं तो ये मेरी बेटी क्या कर रही है, वॉशरूम पैर धो रही है। अच्छा, मेरे हस्बैंड चेक इन के टाइम पे कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे थे रिसेप्शन की और कुछ समय में वो आ गए और उसके बाद हम लोग को बहुत भूख लग रही थी क्योंकि सिर्फ लंच किया था जो मैंने अर्ली मॉर्निंग बनाया था और उसके बाद पैकिंग पे लग गए थे और अब हमने डिनर नहीं किया था। और फिर रात को 1:30 बजे करीब हम लोग चल पड़े हर की पौड़ी की ओर, क्योंकि वहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वो रात को देर तक खुले रहते हैं। तो साथ में हम लोग ने थोड़ा थोड़ा हर की पौड़ी का व्यू भी लिया, आप भी देख सकते हैं। और यह है 30 मई की सुबह और हम हैं अपने होटल गंगा हेरिटेज में। हम सब ने सुबह को ब्रेकफास्ट किया और क्योंकि गर्मी बहुत थी और बाहर जाने का कहीं मन नहीं कर रहा था, धूप बहुत तेज़ थी, इसीलिए हम लोग अपने होटल के रूम में बैठकर चिल मारने लगे। मैंने अपने हस्बैंड को सुबह बार बार उठाया कि हम लोग
मॉर्निंग में सनराइज़ देखें गंगा घाट पे, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि हम लोग रात को लेट सोए थे, लेकिन बार बार उठाने की वजह से इनकी नींद पूरी नहीं हुई। बेटा जब ऐसी बीवी हो ना तो उठाए 5 बजे फिर 6 बजे फिर 7 बजे। अब जिंदगी यही सुनाते रहेंगे मुझे भैया, मैं तो परेशान हो गई सच्ची। तो अभी हम हैं होटल गंगा हेरिटेज में और जा रहे हैं लंच करने होटल के ही रेस्टोरेंट में। और जब तक लंच रेस्टोरेंट का गेम चल रहा है। और आखिर होटल में कितने घंटे बैठते हैं अंदर कमरे में, इसीलिए शाम होते ही जब मौसम थोड़ा ठंडा हुआ हम निकल पड़े होटल के पास वाले मार्केट जिसे भीमगौड़ा मार्केट कहते हैं। प्राचीन महाकाली मंदिर भीमगौड़ा है ना। और फिर वहाँ से हम चल पड़े बैटरी रिक्शा में बैठकर अपने प्रेम प्रकाश आश्रम। और फिर आश्रम में ही रुककर हमने आरती अटेंड करी और थोड़ा समय बिताया और उसके बाद वापस चल पड़े होटल की। और लौटते में हमने वहाँ से कुछ शॉपिंग भी की। और हमने होटल के पास ही जो भीमगौड़ा मार्केट है वहाँ से ही संदूक लिया है, एंटीक सा संदूक लिया है और साथ में ये लोमान का स्टैंड लिया है वुडन। अब हमें क्योंकि नहीं पता फिर हम कब तुमकुर से वापस हरिद्वार आएंगे, हरिद्वार के दर्शन करेंगे, इसलिए जाने से पहले मैं एक बार फिर हर की पौड़ी जाना चाहती थी और हर की पौड़ी की खूबसूरत व्यूज़ लेना चाहती थी, क्योंकि गंगा मैया को देख के हर की पौड़ी के मंदिरों के दर्शन करके मेरा मन ही नहीं भरता। और जाने से पहले मेरे हस्बैंड को खाना है यहाँ की फेमस रबड़ी। और फिर हमने गंगा जी के लिए दीपक भी जलाया जो पितरों के निमित्त जलाना चाहिए। और फिर वहीं पर एक लक्ष्मी नारायण मंदिर भी है, हम लोगों ने वहाँ पर भी मंदिर के दर्शन किए। और उस रात हर की पौड़ी पर आई वॉन्टेड टू मेक फुल ऑफ इट। मैं यहाँ की हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करना चाह रही थी, हर एक मोमेंट को अपने कैमरा में कैप्चर करना चाह रही थी।
और हर की पौड़ी से एक केबल ब्रिज दिखता है और यहाँ पे लाइटिंग होती है। आप देखिए कितनी खूबसूरत लाइटिंग है और मैं उसको बैठ के वहाँ पे रिकॉर्ड कर रही थी। और माँ गंगा के पावन तट पर कुछ पल बैठकर शिव जी को याद करना और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना, लोगों को उनकी आस्था का पालन करते हुए देखना, ये एक बहुत ही खूबसूरत अनुभव था। और आपको तो पता ही है हर की पौड़ी पर जो खूबसूरत चित्रकारी और मूर्तियाँ बनाई गई हैं दीवार पे जो शिव पुराण की कथा व्यक्त करती हैं, उन सबको भी रिकॉर्ड करा। आसपास के जो शॉप्स थे उन सब का भी व्यू कैप्चर करा और सब कुछ मैं अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाह रही थी क्योंकि मैं हरिद्वार छोड़ के जा रही थी। और यह है 31 जून की सुबह और हम जा रहे हैं क्योंकि हमारी टैक्सी आ चुकी है देहरादून एयरपोर्ट के लिए और हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब वहाँ से हमारी फ़्लाइट होगी 4 बजे बैंगलोर के लिए। सच कहूँ हरिद्वार छोड़ के जाने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन जाना तो था ही। तो जाते समय मैं वहाँ के गलियारों को, गंगा मैया की नहर को और हरिद्वार के रोड्स को अपने कैमरा में कैद करती जा रही थी ताकि जब भी मुझे हरिद्वार की याद आए मैं इन सब को देखूं। मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना है, बट हाँ मैं हरिद्वार को बहुत मिस करूँगी। दोपहर के 1 बजे और हम देहरादून एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और 3 घंटे एयरपोर्ट पर बिताने के बाद 4 बजे हमारी फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया और ये है फ़्लाइट के टेक ऑफ मोमेंट जो मैंने कैप्चर किए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं हम हैं अपनी बैंगलोर फ्लाइट के लिए और 2 घंटे बाद हम होंगे बैंगलोर में। आप चश्मिश में? नहीं, मैं चश्मे मेरे को दूर से दिख रहा नहीं है अभी, यहाँ से ना मेरा फ़ोन क्लियर नहीं दिख रहा मुझे। अब मुझे क्लियर दिखने के लिए ये चाहिए थोड़ा सा। हाँ, मैं अपने आप को क्लियर देख पा रही हूँ। फ़्लाइट तो हमारी पहले ही लैंड कर गई थी, लेकिन बेल्ट से अपना सामान लेकर फाइनली लगभग 7 बजे हम देहरादून एयरपोर्ट से चेकआउट कर गए और आगे हम लोग जाने वाले थे मेरी ननंद के यहाँ जो बैंगलोर में ही रहती हैं। तो मैं और बच्चे गए उनके यहाँ 1 नाइट रुकने के लिए और मेरे हस्बैंड गए तुमकुर में ज्वाइन करने। तो अभी बज रहे हैं 7:15 और हम हैं बैंगलोर एयरपोर्ट पे। और अपनी ननंद के यहाँ रात बिताने के बाद सुबह हम निकल पड़े ब्रेकफास्ट के लिए। बंद हो जाता है। अच्छा, जिस रेस्टोरेंट में हम जा रहे हैं उसका नाम क्या है? अन्नपूर्णा। तो अभी हम जा रहे हैं होटल श्री अन्नपूर्णा में थाली खाने। क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो गया है इसीलिए इसे मैं यहीं रोकती हूँ और अपने नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको अपनी आगे की ट्रांसफ़र जर्नी शेयर करूँगी। बने रहिए मेरे व्लॉग के साथ। थैंक यू।